कमला और सूरज अपने दो बच्चों रूही और अर्जुन को गांव से लेकर शहर चले गए ताकि उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ सकें। सूरज ने शहर में ही अपना कारोबार सेट कर दिया। वो सब बहुत खुश रहते थे। यूं समय गुजरता गया। रूही और अर्जुन बड़े हो गए। वो दोनों कॉलेज में पढ़ते थे। रूही बड़ी थी और अर्जुन उससे छोटा था। रूही को बाहर का खाना बहुत पसंद था। वो घर में जो भी खाना बनता देख के मुंह बनाती। रूही की माँ उसकी इस हरकत से बहुत परेशान थी और रूही के बहुत गुस्सा भी करती थी। रूही, तुम क्या हर वक्त बाहर का खाना खाती हो? हर वक्त स्ट्रीट फूड खाती रहती हो। हर रोज बाहर का खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। अपनी सेहत का ख्याल रखो। मम्मी, मुझसे नहीं खाया जाता घर का खाना। घर के खाने को देख के मुझे कुछ होता है। बिल्कुल टेस्टलेस लगता है। मैं नहीं खाना चाहती मम्मी घर में बना हुआ खाना। रूही रोजाना कॉलेज से वापस आते हुए कभी चाट, कभी पानी पूरी, कभी मोमोज और बर्गर खाती थी। रूही की इस आदत की वजह से उसकी दोस्तें भी बहुत परेशान थी। वो रोज अपने दोस्तों को भी साथ ले आती। एक दिन रूही की दोस्त सोनम ने कहा, रूही, तुम रोज हमें बाहर ले आती हो। हर रोज तुम बाहर का खाना कैसे डाइजेस्ट कर लेती हो? हमसे तो नहीं खाया जाता बाहर का खाना। सोनम, मुझे तो ये सब बहुत पसंद है। मैं तो यही खाऊंगी। तुम लोगों में से नहीं किसी को खाना तो मत खाओ। रूही को जो भी रोकता वो उससे खफा होती और किसी की एक नहीं सुनती थी। यूं समय गुजरता रहा और रूही का कॉलेज खत्म हो गया। रूही ने बहुत बड़ी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया। वहां से रूही को इंटरव्यू के लिए कॉल आ गई। रूही बहुत खुश थी। उसने अपनी मम्मी को कहा, मम्मी, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल आ गई है। 2 दिन बाद मेरा इंटरव्यू है। मैं बहुत खुश हूँ रूही तुम्हारे लिए। तुम इंटरव्यू की बहुत अच्छे से तैयारी करना। तुम ज़रूर कामयाब होगी। फिर रूही ने इंटरव्यू की बहुत अच्छे से तैयारी की और इंटरव्यू से एक दिन पहले वो बाहर कुछ खाने चली गई। वो एक स्टॉल पे चली गई। उसने वहां जाकर कहा, भैया, जल्दी से गर्मा गर्म मोमोज ले आओ। स्टॉल वाले ने ये सुन के सोचा, आज तो मैंने ताज़ा मोमोज बनाए ही नहीं। ऐसा करता हूँ, कल के बासी मोमोज ही गर्म करके दे देता हूँ। इसको कौन सा पता चलेगा। और ऐसे रूही को बासे मोमोज दे दिए। रूही ने वो मोमोज खा लिए। वो शाम को जब घर आई तो उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई और उसके पेट में बहुत दर्द शुरू हो गया। दर्द की वजह से रूही की तबीयत बहुत खराब हो गई। वो बार बार वॉशरूम जाने लगी। रूही की तबीयत बहुत खराब थी, लेकिन सुबह उसका इंटरव्यू में जाना बहुत ज़रूरी था। रूही सुबह खराब तबीयत के साथ ही इंटरव्यू के लिए चली गई। इंटरव्यू में जाके रूही बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी। बार बार उसके पेट में दर्द महसूस हो रहा था और फिर अचानक रूही बेहोश हो गई। रूही को जब होश आया तो वो हॉस्पिटल में थी और पास उसके मम्मी, पापा, भैया सब थे। डॉक्टर ने उसको कहा, आपको बासी चीज़ें खाने से पेट खराब हुआ है और डिहाइड्रेशन हुई है। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि वक्त पे हॉस्पिटल ले आए, वरना आपकी बॉडी में से पानी की बहुत कमी हो जाती। ये सब सुन के रूही बहुत रोई और उसने अपनी मम्मी को कहा, मम्मी, आप मुझे हमेशा समझाती रही, लेकिन मैंने आपकी कभी एक नहीं सुनी। मैं हमेशा बाहर की चीज़ें खाती रही और आज भी इतनी बीमार हो गई। मुझे इंटरव्यू में भी बहुत शर्मिंदगी हुई। तुम अब ठीक हो मेरी बेटी, कोई बात नहीं। तुम सब समझ गई हो, ये बहुत अच्छी बात है। बाहर का खाना हमें खाना चाहिए, लेकिन कभी कभी हर रोज़ बाहर का खाना हमें नहीं खाना चाहिए। मम्मी, मैं आज के बाद घर का खाना ही खाऊंगी। ये सुन के रूही के मम्मी पापा बहुत खुश हुए और उसको घर ले गए। उसके बाद रूही को समझ आ गई और उसने बाहर की चीज़ें हर रोज़ खाने बंद कर दी और फिर रूही बहुत अच्छी कंपनी में जॉब करने लगी। वो ऐसे सब बहुत खुश रहने लगे।